पाक झरनाम से, पाक झरनाम से हम पर कृपा कर, हम पर कृपा कर, हम कृपा कर, हम पर कृपा कर, हम पर कृपा कर, हम पर कृपा कर। जीवन की ज्योति प्रभु, जीवन की ज्योति प्रभु, दिल में ज्योति जला दे, दिल में ज्योति जला दे, ज्योति जला दे, ज्योति जला दे। आज हम लेकिन बड़ी खुशी और आनंद का समय है जब हमारा दो बेटा और बेटी, एक बेटी और बेटा एक संस्कार में एक दूसरे के समर्पित करते हैं। आज इमल एक अहम दिन है जब ईश्वर कलिसिया के समक्ष एवं एक दूसरे के जीवन में लगे समर्पित कर देवे, अपने आप के दे देवे और प्रभु की इच्छा के हाँ करके आज भी मन और एक कदम जीवन में प्रभु की और गहराई से प्यार करें। अगर कर योजना के और सक्रिय रूप से साकार करे के लिए मनाइज पहल करत है तो चला आइज हमरे बन सुश्री जोस्फिना टेटे मंगसपुर गांव और रोहित मिंज झरई जय मनाइज बहुत विवाह संस्कार में मन बंधल जब ईश्वर जे सृष्टि कर रचया था वो विशेष रूप से मन किया अपन संस्कार तो पुष्ट करवाए ढेर भारी बाइबल ताकि जे लिखे ख्रिस्त कलिसिया के प्यार करलक ओले के मन जीवन पर्यंत एक दूसरे के प्यार करे परवे और मन एक दूसरे के लगन समर्पित जीवन जिए परवे और मेरे मन आइज इसका मतलब वर्ष तक भरपूर काम कर रहे और आइज हमारे बीच में आए तो उनके लिए हमारे मन बीच में पाई करके हमारे खुशी व्यक्त करीला और आज का दिन में उनका स्वागत करीला। फादर जयलाश कुल्लू जयपल्ली में भी काफी दिन तक काम कर रहे हैं, आज हमारे बीच में है। मना जीवन में जे भी दुख तकलीफ होगी चुनौती आई तो परमेश्वर सुख चुनौती तो तकलीफ में वो साथ जो है ताकि मन हताश ना हो, लेकिन हर समय ईश्वरी प्यार करने जीवन में मन के निकट पारो ये मतलब अब ऐसे होने संबंध से बोलना शुरू करो। पिता पुत्र पवित्र के नाम पर जिसे ईश्वर ने बना है उसे मनुष्य रचना करे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, विवाह संस्कार
स्वयं ईश्वर ने स्थापित किया है और विवाह संस्कार के द्वारा ईश्वर सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए स्वयं ईश्वर ने विवाह संस्कार की स्थापना की है। तो विवाह संस्कार के द्वारा ईश्वर में भरपूर आशीष और वरदान देते हैं। और यह एक पवित्र दुलाहज है, जिस तरह से पुरोहिताई पवित्र दुलाहज है, वैसे ही स्वीकार करते कि मैं मंगल और से और अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैं अपने मरियम से सबसे ये आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर लोग करें। आमीन। Amen.
कर सके। ईश्वर उनके वैवाहिक जीवन को भरपूर आशीष प्रदान करे। इनका कारण पर प्रेम जीरो जाए, यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे उद्देश्य प्रिय के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर की राज्य करते हैं। यह दो पद संख्याएं 18 से 24 तक। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गाड़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मंच से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाले हुए पसली से एक स्त्री को गाड़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पाठ का मूल संदेश है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह
प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर ख्रीस्त के अंग हैं, जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर अध्याय 19 पद संख्या 3 से 6 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोग दोनों एक शरीर हो जाएंगे? इस तरह वे आप दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। पुत्र पौत्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईश्वर की योजनाएं, ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। जब प्रथम पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ में हमने सुना कि परमेश्वर अर्थात ईश्वर की ही ये अनुभूति है, ईश्वर की ही अंदर की आवाज है, कमी है, और इसलिए बाइबल कहता है, प्रभु ने कहा अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। अर्थात जो यहोवा को उसने बनाया वह ईश्वर की ही पहल है। ईश्वर ने ही इस वैवाहिक जीवन को, चाहे कहे हमारे पारिवारिक जीवन को, ईश्वर ने ही गठन किया है, रचना है। ईश्वर ही हम सबों को बुलाया है एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए, क्योंकि ईश्वर जानता है कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, और अंदर से भी आदम की भी आवश्यकता थी। वह समझता है, आदम की आवश्यकता को समझता है, और वह कहता है उसके लिए इस दुनिया में सबसे उपयुक्त सहयोगी है, और एक नारी के लिए एक पुरुष ही उसका सबसे उपयुक्त सहयोगी है। यही ईश्वर का वचन है। इस वचन पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं कि ईश्वर कैसे दोनों को बनाता है। हम देखते हैं कि हर एक सृष्ट वस्तुओं को ईश्वर उनके पास में लेके गया और आदम ने उनका नामकरण किया
और जब ईश्वर ने हेवा की सृष्टि की, उसे बनाया, तो वह उसकी पसली से वो निकाला। और वो पसली केवल नहीं, उसमें आदम के मांस और हड्डी दोनों से उन्होंने उसका सृष्टि की। जिस प्रकार मांस से बिना हड्डी का और मांस का दोनों का विच्छेदन से कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार एक पति पत्नी का जो संगम होता है, जो वैवाहिक जीवन के द्वारा वे जो जुड़ते हैं, वे एक हड्डी और मांस के समान ईश्वर इनके परिवार को पुष्ट करता है, इन्हें बनाता है। और यही परमेश्वर अपनी रचना में किया। और कलीसिया भी, ईश्वर भी यही चाहता है कि दोनों की एकता और अखंडता इसी पर बनी रहे। जिस प्रकार शरीर में हड्डी जिस प्रकार से रहता है, उसी प्रकार पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ में सुख और दुख सब चीज में वे एक साथ जिए, एक साथ रहें। परिवार का विच्छेदन से परिवार नहीं चलता है। प्यारे भाइयों बहनों, सब कोई हम लोग परिवार से जुड़े हुए हैं, सबका परिवार है। और इसलिए आज प्रभु ये ईश्वर का जबरदस्त हम सबों के लिए संदेश है, जो हम परिवार में जीवन जी रहे हैं। यदि हम अकेले जीवन जिएंगे, हम में एकता अखंडता नहीं है, तब हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा पारिवारिक जीवन सफल नहीं। नर नारी की एकता और अखंडता को वह हमें प्रदर्शित करता है। ईश्वर ने जिससे जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। मनुष्य अर्थात कोई भी व्यक्ति अलग नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल हम परिवार में देखते हैं, सबसे ज्यादा वैवाहिक जीवन को अलग करने वाले कौन होते हैं? शायद उनके माता पिता होते हैं। लड़की अच्छी नहीं है, लड़का अच्छा नहीं है, छोड़ दो, ये इसका 10 बुराई करते हैं। ईश्वर आज आप सबों को यही वचन दे रहा है, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कदापि ना बाप, ना माँ, ना दादा, ना दीदी, ना फादर, ना संत पिता, कोई भी नहीं तोड़ सकता है। और यही गलत फहमी में फरीसी लोग थे। आज यीशु से सवाल करते हैं, क्या कहते हैं? किसी भी कारण से क्या पत्नी अपने पति को त्याग दे सकती? चाहे पति अपने पत्नी को त्याग दे सकता है? यीशु क्या कहते हैं? सृष्टि के शुरू में तुम क्या जानते हो? क्या लिखा हुआ है? ईश्वर की योजना क्या थी? ईश्वर की रचना क्या थी? जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। कोई भी इनकी जोड़ी को अलग नहीं कर सकता है, न पुरुष न पत्नी। अर्थात उनका जीवन एक दूसरे के लिए अनवरत है, अटूट है। कृष्ण में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आज हम इस ईश्वर की योजना और वैवाहिक जीवन की जो सौंदर्यता है, उसे हमें समझने की आवश्यकता है और उसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ना कि उसको खींचने की आवश्यकता है। मनुष्य में बहुत सारे अवगुण होते हैं, चाहे कमियां होते हैं, लेकिन ये कमियां को दूर हम कर सकते हैं, उसे हम आगे ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हम अपने पारिवारिक जीवन में ज़्यादा फोकस हम अवगुण में हो जाते हैं और हमारे परिवार को हम विकृत कर देते हैं, उसे कमजोर कर देते हैं, एक ढोंग मात्र कर देते हैं। लेकिन आज ईश्वर का वचन सबों को वीर से पोषित कर रहा है कि हम ईश्वर की इस योजना को, इस सौंदर्यता को, विवाह की सौंदर्यता को हम समझे। आज आप सबों के समक्ष विवाह के 3 मुख्य उद्देश्यों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला मुख्य उद्देश्य है पति पत्नी एक दूसरे के प्यार, पारस्परिक आदान प्रदान। विवाह का मुख्य उद्देश्य है
कि पति और पत्नी एक दूसरे के परस्पर प्यार का आदान प्रदान किया जाता है। सुख में, दुख में, हर घड़ी, हर क्षण, सब समय ये एक दूसरे को प्यार करना वैवाहिक जीवन का मुख्य और मूल उद्देश्य है। तो हम प्यार कैसे करें? संत पौलुस हम सबों को बड़ी सुंदर प्यार की परिभाषा देते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 में आप लोग पढ़िएगा। प्यार झुंझलाता नहीं है, प्यार सहनशील है, प्यार किसी का बुराई नहीं करता, प्यार सब चीज ढक लेता है और प्यार सब परिस्थिति में वह दूसरे के प्रति समर्पण दिखाता है। प्यारे भाइयों बहनों, यही है प्यार की मुख्य परिभाषा। इसी को कहते हैं निष्कपट प्यार, निस्वार्थ प्यार। संत पौलुस अन्य तरह भी बाइबल में कहते हैं, पति और पत्नी के लोग कहते हैं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु ने कलीसिया को, अपने दुल्हन को वह सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, उसको समर्पित जीवन द्वारा उससे प्यार दिखाया है, उसी प्रकार पति और पत्नी एक दूसरे को प्यार करें। अर्थात कभी भी कमी नहीं हुआ यीशु की बना देते हैं। क्या हम आज प्रभु की इस प्यार को हम समझते हैं और वही प्यार में परिवार को जीने के लिए आह्वान करते हैं? आज के दूसरे पाठ में हमने कहा कि हम पढ़ा कि प्रभु कहते हैं हम सब कोई ख्रिस्त के अंग है, ख्रिस्त हमारा शरीर है और उसके अंग के हम भागी हैं, और इसलिए शरीर ईश्वर के महत्तर महिमा के लिए, उसकी योजना के लिए, ना कि कोई व्यभिचार अन्य पाप के लिए नहीं है। और इसलिए हमारा संपूर्ण शरीर, मन और हृदय, क्योंकि हमारे शरीर में ही मन है, हृदय है, सोच है, विचार है, सारी चीज इसमें है। तो इसे संपूर्ण शरीर अर्थात संपूर्ण शरीर आत्मा के साथ हम ईश्वर को समर्पित हो जाएं, ईश्वर को प्यार करें। दूसरी मुख्य उद्देश्य है ईश्वर विवाह संस्कार के द्वारा अपनी सृष्टि का अभिन्न अंग हम सबों को बनाता है। हम सबों को इस सृष्टि के एक अभिन्न अंग, हम सबों को यह बुलाहट देता है, यह वरदान देता है कि हम सबको ईश्वर के सृष्टि कार्य में आगे बढ़े। और तीसरा उद्देश्य यही है, ईश्वर चाहता है कि जो संतान हम परिवार में पाते हैं उस संतान को हम ईश्वर प्रिय, ईश्वरीय शिक्षा दीक्षा के अनुसार उनका भरण पोषण करें, उनको पालन पोषण करें, उनकी देख रेख करें, उनका सही मार्गदर्शन करें। तब जब हम ये तीनों उद्देश्य पूरा करते हैं तब हम अपने जीवन में अब एक वैवाहिक जीवन को मूर्त रूप में सही ढंग से हम जी रहे हैं। अन्यथा ये परिवार मात्र एक परिवार है, उसमें न स्वाद है, न प्यार है, न ईश्वर की उपस्थिति है, न कुछ नहीं है। गाड़ी खरीदा था, दुनिया का टॉप क्लास का गाड़ी, दुनिया का टॉप क्लास का ड्राइवर है, सब चीज अच्छा है, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है। क्यों गाड़ी चल नहीं रही? गाड़ी भी बहुत सुंदर टॉप क्लास का है, ड्राइवर भी टॉप क्लास का है, लेकिन इंजन में क्या नहीं है? तेल नहीं है। हमारे जीवन में भी सब चीज होने के बावजूद भी हमारे जीवन में इंजन नहीं, प्यार नहीं है। प्यार ही आपके वैवाहिक जीवन का तेल है, वही आपको चलाएगा, वही आपको आगे जीवन में संचालित करेगा। यदि हम प्यार से अपने परिवार को भरण पोषण करते हैं, एक दूसरे को, संत पौलुस के प्यार के परिभाषा को बार बार आप अपने मन में आने दीजिए। जब भी आप बुराई के रास्ते में चल जाते हैं,
जब आप परिवार से विच्छेदित होते हैं तो इन बातों को आप ध्यान दीजिए और आपका परिवार सफल एवं कामयाब होगा। एक आदर्श परिवार का नमूना आप अपने परिवार को पेश कर पाएंगे। तो आइए आज हम इन जोड़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रोहित मिंज और जोसेफिना टेटे वे ईश्वरीय बंधन में भी बांधे जाएंगे। वे ईश्वर को अपना सृष्टिकर्ता माने। जब जब इनके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगे वही सृष्टिकर्ता के पास, ईश्वर के पास आए, वही इनको बल प्रदान करेंगे और अपने पारिवारिक जीवन में प्रार्थना और ईश्वर को पहला स्थान देते हुए ईश्वर प्रेम में आगे बढ़े। एक दूसरे को वे ख्रिस्त के समान वे प्यार करें और इनका जीवन कामयाब और सफल हो। ईश्वर इन्हें बहुत बहुत पारिवारिक आशीर्वाद एवं ईश्वरीय सद्गुणों से इनके हृदय और मन को भर दे, ताकि वे एक सफल एवं कामयाब माता पिता बन सकें और परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। और जोसेफिना टेटे, आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में एक प्रश्न करता हूँ। हे रोहित मिंज और जोसेफिना टेटे, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का आपका विचार कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन पर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को आदर समझकर प्रेमपूर्वक ग्रहण करने तथा कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? मान जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपने मंजूरी कीजिए। पीछे के हे जोसेफिना टेटे, मैं अपनी पत्नी मानता हूँ, मैं अपना पति मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। मैं जोसेफिना टेटे आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी। आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आगे में चाहिए। आपने कलीसिया के सामने करार दिया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपने आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तेरे नाम पर हम
इन अंगूठों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वर वधू परस्पर बिताए हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इन सिंदूर और माला को अपने आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हे जुस्पिना टेटे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे रोहित मिंज, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। पूछने के लिए कुछ तो एक बार हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु प्रिय के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। यह वास्तव में न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम मधुर जुए हम शांति के शुभ बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ रखा है, ताकि पवित्र विवाह में निश्चित तथा पवित्र प्रेम द्वारा मनुष्य को जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु प्रेम के द्वारा बपतिस्मा के नाम जन्म से कलीसिया की विधि करके दुगुनी अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशगान करते हुए हम निरंतर खुशी करते हैं। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं आत्मा के संस्पर्श से मुक्त कर दे। जब वे स्वेच्छा से बेटी के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सारे से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, इसी भांति को दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सारे से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कचरा है, नवी जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का चढ़ा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सबों पर होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब प्रेरित का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एक करके सूच में बंधे रहें। हमारे धर्माध्यक्ष भीषण बरवा और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में पहले अपने कलेशा की सुखी तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। यहाँ उपस्थित हम सब पर दया रखेगा कि हम भी अनंत जीवन के साथ आगे बढ़े और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के
संसार को अपने आप और सामर्थ्य से सृष्टि किया और जब खुद की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने पुत्र बनाकर स्त्री को और पुरुष की अभिन्न सागिरी किया जिन्हें तूने जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने तूने महान संस्कार से तूने मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना तो आगे बाप से और ना ही जगह से नष्ट हुई। अब अपने इनके वर्षी का पौधे का ये पवित्र आत्मा की कृपा उड़े और इनके दिल में अपना प्रेम भर दे ताकि ये दीवार में विश्वास बने रहे तेरी करते रहे जिनकी प्रशंसा पुत्र ग्रंथ में की गई है। इनका पति इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपने जीवन संगिनी और अपने समान कृपा के जीवन की स्वाभाविक समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह एक को सदा वैसे प्यार करे जैसे कोई अपने कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ये दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञा के पालन में सुदृढ़ रहे। ये अपना विवाह अटूट रखे और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करे। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने ख्रिस्त के सहयोग के साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सहयोग के शिशु धन मिले, दोनों विनती पोती दे पाए और वह दीर्घायु प्राप्त करके संतों के जीवन अकाल भोग के रात में पहुंच जाए। यह वर्णे हमारा प्रभु के द्वारा अपने कलीसिया के विश्वास और कृपा शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग का राज करता है।
खुश नया जीवन। ख्रिस्त निकल हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने विवाह को इस तरह से स्थापित किया है, इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह को तेरा अनुग्रह बना रहे। जिन और को तूने पुत्र भगवान शरण किया, तथा छाई रहे। आपको सबका आनंद तथा मित्र स्थापना मिले और प्रभुता से दीन दुखियों की सेवा करें, ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत दिवस में आपका स्वागत करें। प्रभु के साथ हो। एक और तो रोहित भी है यहाँ पे। हमारी कि आप कभी हंसना ना भूले तो प्यार भरा गीत पेश है। प्यार की दो पद से और की कलाम से हम एक कागज लिखते हैं। बजाएंगे और
ओके डन। जब मैंने तुझको पुकारा तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़कर संग चलकर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ।
तोड़ दो, तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ।
झारैन वाला मन के हमर मंगसपुरिया कुटुलिया बारिश कर नाम ते सो मन के जय जय मोय को सोचोन की तोरे साला होई हमरे हो तोहर स्वागत लगी आए ही चला तोरे के स्वागत के हमरे घर पे जय जय चला रे बजावा बजा वो जब तेरा बलम बन जाएंगे बोलो न जी क्या कह बुलाओगी जब तेरा बलम बन जाएंगे
संगाटोली धराइन से आवल भरतिया गुतिया मान और हिले हुए दूर दराज से आवल सो गुतिया मन सो मन के जय जिसु हमरे आज गिरजाघर में शादी रीति रस्म में भाग लेवा थी। जोसेफिन टेटे और रोहित मीन जी ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित होकर एक दूसरे के जानने के लग रहे हैं और वह ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित होकर एक दूसरे के प्यार में बढ़े के लगला है और आज वुमन दुजन एक दूसरे के समर्पित हो रहे और प्रभु के सामने और सो फादर मन सिस्टर मन कलिसिया के सामने का गुआ के सामने ये है ई मन नाव जोड़ी मन उपरे ई मन परिवार मन उपरे और ई मन सगे संबंधी मन उपरे तालगिन की हमार जीवन के या तो परिवार से जुड़ल है तो वह नियर ई मन ऊपर पवित्र आत्मा का उंजाला भेटा है उसने हमारे ऊपर भी ईश्वर का उंजाला पवित्र आत्मा का उंजाला हो से कर ले चला हमरे संगे संगे पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। उतर हे आत्मा सृजनहार अपने लोगों को दर्शन दे वरदान आशीष से जो आत्माएं तूने दी तू कराता है ईश्वर का कृपा सत्संगी जन्ना कृपा का इसके दाए हाथ का वरदान पिता इसका तू प्रतिज्ञा देवे मानी सुनना झूठी है नीचे पमदे शांति बोल दे
दोनों के आत्मा में विश्वास सदा रखे। पिता ईश्वर की बड़ाई हो, पूरे पृथ्वी जय। वो है प्रेम का सीजन हार है। आज तूने हम प्रत्येक जन को तेरा प्यार का अनुभव करने के लिए तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में भेजा, जो एक बालक के रूप में हमारे बीच में एक परिवार में जन्म लिया सके। आज हमारे ये दो भाई बहन ख्रीस्त में, जो कि जुस्पिन टेटे और रोहित मिंज तेरे प्रेम में संयुक्त होकर एक दूसरे को समर्पित हो गए हैं। वे जीवन भर एक दूसरे के प्रेम में बंधे रहने के लिए करार किया है। हे ईश्वर, इन्हें यह कृपा प्रदान कर कि वे एक दूसरे के प्रेम में बंधे रहकर इस दुनिया में तेरी महत्तर महिमा बन सके, परिवार में प्रेम बनाए रख सके। इन नवविवाहित जोड़ियों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। अभी हम लोग आशीष ग्रहण करेंगे, पवित्र जल से छिड़के जाएंगे। उस समय जो हम लोग शादी का गाना गाएंगे। रखले शादी के पूरा करे जाती तो एखन दूल्हा दुल्हन लोगदा लोग दिन कहनी। हाँ, तो सांग छोड़ा यहाँ सामने है कर आयो आबा मना है, आयो आबा मना है। वो मन के हमरे पारी पारी से आए के उनके बधाई दो और उनके वो मन के शुभकामनाएं दो और हमरे अपन दुलार और प्यार के चिन्ह उपहार के रूप में वो मन के प्रदान करब। तो गीत के नया जीवन सुंदर से
तो छुपावन व्रत रीति रसम बहुत सुंदर से संपन्न हो गया। इसलिए हमें ईश्वर के धन्यवाद देते हुए और अगर हमने ईश्वर से कृपा मांगब वर वधु लगी और हमें विनती करब पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। उसके नाम में हमारा कल्याण है। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम प्रत्येक जन पर और सदा बना रहे। आमीन। तो मन के जय